दिन भर मोबाइल पर बिजी, या तो फोटो खींचती रहेगी या किसी न किसी से बात करती रहेगी। काम पर तो बिल्कुल ध्यान देती नहीं है। लगता है माँ जी आ रही हैं, जल्दी से फ़ोन छुपा लेती हूँ वरना कहेंगी फ़ोन पर ही लगी रहती है। दीदी खाना तो लगभग सारा बन ही गया है, और कोई काम हो तो बताना। अरे वाह छोटी बहू, जीती रहो। खूब सद्गुणी और संस्कारी हो तुम। खूब फलो फूलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। इतने अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। नहीं माँ जी, इसमें तारीफ की कोई बात नहीं है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। और दीदी भी बहुत अच्छी हैं, मैं तो दीदी से ही सब कुछ सीख रही हूँ। ये तो तुम्हारे जैसी सुशील और संस्कारी बहू ही बोल सकती है, जिसे अपनी तारीफ सुनना पसंद ही नहीं। देखा सुनैना बहू, कितनी सुंदर और सुशील देवरानी मिली है तुम्हें। कुछ अच्छे ही कर्म रहे होंगे मेरे, जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। और क्या, इतनी गुणवान और इतनी सुंदर सुशील बहू आजकल मिलती ही कहाँ हैं। मैं तो धन्य हो गई तुम जैसी बहू पाकर, वरना आज के टाइम में कौन देता है इतना मान सम्मान। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब हो ही इतने अच्छे कि मुझे आप सबका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। और दीदी भी इतनी अच्छी हैं, मैं तो उन्हें बिल्कुल अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। अच्छा बहू, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है और ये तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन हैं। थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो। जाओ अब जाकर आराम कर लो, सुबह से तो काम कर रही होगी। अच्छा सुनैना बहू, अगर खाना बन गया हो तो बाबूजी को लगा देना, मैं यही कहने आई थी। मीना, हर्षित सुबह से दिखाई नहीं दिया, क्या अभी तक सो रहा है? देखना तो। हाय भैया, ये तो पूरी ड्रामेबाज है। ये भगवान, कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। इसके गुणों और संस्कारों का तो मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर है, एक काम इसको बहुत अच्छे से आता है, नौटंकी करना, ड्रामेबाजी। एक नंबर की चापलूस है ये। देखो कितने अच्छे से इसने माँ जी को अपनी बातों में फंसाया, और ड्रामेबाजी का इतना अच्छा नाटक कर रही है। माँ जी को इसने पूरा अपनी तरफ कर लिया। सुबह से सारा काम किया मैंने, और सारा का सारा क्रेडिट खुद ले गई। हे भगवान, भगवान बचाए ऐसी देवरानी से। अरे आप अभी तक सो रहे हो, 10 बजने वाले हैं, कितनी देर सोएंगे आप? नहीं मीना, मैं सो नहीं रहा था। मैं लेटे लेटे ये सोच रहा था, आज माँ जी का बर्थडे है तो उन्हें क्या गिफ्ट दूँ। कोई सरप्राइज पार्टी दूँ या फिर कुछ स्पेशल। तुम बताओ मीना, क्या करूँ? मैं एक काम करूँ मीना, तुम आज मार्केट चली जाओ और माँ जी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ। माँ जी को बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम उन्हें गिफ्ट दोगी। लेकिन अगर भाभी ने मुझसे अच्छा गिफ्ट दे दिया तो? अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाभी को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। वो सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहती हैं और अपने में ही खोई रहती हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें याद भी होगा कि आज माँ का बर्थडे है। इसलिए तुम एक अच्छा सा गिफ्ट ले आओ और माँ को दे दो, उन्हें अच्छा लगेगा। और वैसे भी माँ को हमेशा ही शिकायत रहती है भाभी से कि भाभी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। शायद इसीलिए माँ जी हर समय मेरी तारीफ करती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही मार्केट जाकर एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आती हूँ माँ जी के लिए। देखना भाभी देखती ही रह जाएंगी। कितना अच्छा हुआ कि समय से हमने अपने बच्चों की शादी कर दी, और हमारी दोनों बहुएं भी कितनी अच्छी, कितनी सुंदर और सुशील हैं। हाँ, और हमारे दोनों बेटे भी बहुत ही गुणवान हैं। चलो ये सब तो ठीक है, बस निर्मला की शादी और हो जाती तो मैं तो गंगा नहा लेती। हाँ पार्वती, ये तो तुम ठीक कह रही हो। मैं देख रहा हूँ 2-3 लड़के तो मेरी नज़र में हैं, पर अभी बात शुरू नहीं की है। बात करके देखते हैं, अगर रिश्ता हो गया तो इसी साल निर्मला की भी शादी कर देंगे। हैप्पी बर्थडे माँ जी, जन्मदिन मुबारक हो। देखो माँ जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। देखूं बहू क्या गिफ्ट लाई है। ओहो, देखा जी, आपको तो याद भी नहीं होगा कि आज मेरा बर्थडे है और मेरी बहू मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। लगता है काफ़ी महंगा गिफ्ट है, बहुत पैसे खर्च कर दिए बहू तूने। बताओ मेरी बहू मेरा कितना ध्यान रखती है। अब तो यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मैं तो पहले ही जानती थी, किसी को याद हो ना हो, पर मेरी मीना बहू को मेरा बर्थडे जरूर याद होगा। माँ जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ये लीजिए, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। अच्छा सुनैना, ये देख, अपनी देवरानी से कुछ सीख। देख मेरे लिए कितना महंगा गिफ्ट लेकर आई है, सोने के झुमके लाई है, देख तो जरा। और तू तो वही हर बार की तरह साड़ी ले आई। अरे माँ जी, साड़ी भी रख लीजिए, अगर आपको पहनने में पसंद ना आए तो किसी को देने लेने में काम में आ जाएगी। अब तो बेइज्जती की हद ही हो गई। मतलब उसने एक बार पैसा खर्च कर दिया तो वो महान बन गई, और मैं जो इतनी सालों से खर्च करती रही और जो मेरे पति पूरे घर का खर्चा उठाते हैं, तो वो माँ जी को दिखाई नहीं देता। ये तो बिल्कुल हद ही हो गई। मैं तो इतने खर्चे उठाती हूँ, चलो कोई नहीं, बर्थडे पर भारी नहीं दे पाती हूँ, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देती रहती हूँ। वो दिखाई नहीं देता माँ जी को, पर उसने एक बार महंगा गिफ्ट क्या दे दिया, उसकी तो तारीफ ही होने लग गई।
ये मीना भी कम नहीं है, मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका छोड़ती नहीं है। बस कुछ ना कुछ करके मुझे नीचा दिखाया जाए, यही सोचती रहती है। और ड्रामेबाज तो नंबर 1 की है, इसने तो मुझे परेशान करके रखा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने इस घर में आकर। नंबर 1 की मक्खनबाज है, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकती इससे मैं।